राधे राधे बहनों, मैं अब पुरुषोत्तम महात्मा का 10वां अध्याय कहने लगी हूँ। शास्त्रों के अनुसार जो 3 साल के बाद अधिक मास आता है वो 1 साल में 13 महीने आते हैं। कहते हैं भगवान इंसान को अपनी जाने अनजाने में गलतियों का सुधार करने के लिए आता है। ये हर रोज कथा जरूर सुननी चाहिए। सुनकर जो भी श्रद्धा अनुसार दान कर सके वो दान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे कर्मों के में अच्छी और कामयाब होने की आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बोले विष्णु भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब मैं 3रा मास पुरुषोत्तम आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी पर्व हैं। पुरुषोत्तम मास को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान आदि जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। राधे राधे। मुनिराज कन्या को देख ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भाव से प्रेरित होकर वह मूड बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। मेदादी मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य का संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण को पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा तथा क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्मा जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो वह बुद्धि वाले पुरुष ऐसे कन्याओं के कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुखी रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए तथा स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो भी कुछ होने वाला सो सुन। मैं कहता हूँ, तुमने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुमको श्राप नहीं देता। और तू बालक है तथा अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तेरा नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधित तपस्वी मुनि झटपट चले गए तथा उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाला पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।
केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय।